आज के समय में जब सब कुछ बिक रहा है, पानी और हवा भी बिक रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपको कुछ भी फ्री में मिलेगा? यह आपका वहम है। आपको अगर कुछ भी फ्री में दिया जा रहा है तो इसका मतलब बिक आप रहे हैं, बोली आपकी लग रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के समय में जब एक राजा दूसरे राजा पर जीत प्राप्त करता था तो वो उसके राज्य के सामान को मंच पर लाकर उसे बेच देता था। आप भी आज के समय में एक डिजिटल मंच पर हैं। आपको पता नहीं लग रहा है, जितने भी आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो आपका डिजिटल मंच है, वहां पर आपकी बोली लगाई जा रही है। आपको महसूस ये हो रहा है कि ये सब आपको फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं है। सच तो ये है, बोली आपकी लग रही है, बिक आप रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले ही अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से वीडियो जारी करके बता चुका है कि आने वाले समय में 5 तरीकों से कैसे आपकी जिंदगियां बदलेंगी। मैंने इस पर डिटेल में बात की थी, पिन कमेंट कर दूंगा लिंक में। उसमें एक तरीका यह था कि 15 मिनट से ज्यादा की दूरी पर आपके घर, ऑफिस या कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि आपको 15 मिनट से ज्यादा की दूरी पर लगे। कहने में, सुनने में, देखने में एक बार अच्छा लगता है कि आप 15 मिनट की दूरी पर ही सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको बांध दिया जा रहा है। 15 मिनट की दूरी पर, 15 मिनट की दूरी से लेकर ये आपको घर में बिठा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम इतना एक बेसिक कल्चर आने वाले समय में बन जाएगा। वो ये कहेंगे कि आपको अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे, आप घर से मत निकलो। पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है जिसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात अपने घोषणा पत्र में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है, वो कर चुकी है कि हम लोगों को एक बेसिक इनकम देंगे और वो राइट होगा सबका, वो अधिकार होगा सबका। जब आज हर किसी के अधिकार छीने जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मेरा शरीर मेरा अधिकार और इस तरीके की बातें हो रही हैं, लोकतंत्र की बातें हो रही हैं, लेकिन लोकतंत्र को छीना जा रहा है। आज उस समय में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है। लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं एक बार लालच के लिए। अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे, 500 रुपए, 1000 रुपए डाल दिए जाएंगे और आपको ये कहा जाएगा कि आप घर बैठे खाना खाइए। एक बार अच्छा लगेगा, लोग करें भी गे। इसका जो है, इसको राइट बताया गया है कि आपका अधिकार है, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, उसको ये दिया जाएगा। ये 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए दिए जाएंगे। भारत ऐसा पहला देश नहीं है, पहले भी देशों में ऐसा हो रहा है और वहां पर भी यही आएगा। लोगों का कंट्रोल किया जा रहा है, घरों से बाहर निकलने के लिए बाधित किया जा रहा है। लोग अपने घरों में बंद रहेंगे और उसके बाद वही होगा। मूलभूत सुविधाओं तक आपको सीमित कर दिया जाएगा। आपका काम सिर्फ ये होगा, घरों में रहिए, खाना खाइए। वो खाना भी सरकार देगी। जैसे अब पिछले 1.5-2 साल में भारत ने 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने खाना दिया है। इसका अच्छा पहलू ये कह रहे हैं कि सरकार 80 करोड़ लोगों को दे रही है खाना, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। वो डायरेक्ट कंट्रोल में है, अल्टीमेट कंट्रोल में है सरकार के। उनके लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही महत्व रखती है। वो क्या गलत ठीक की बात करेंगे? वो क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करेंगे अगर सरकार कुछ गलत करती है तो? क्या आप सोच सकते हैं? भूखा पेट सिर्फ रोटी जानता है, वो अपने अधिकार या ठीक गलत नहीं जानता। अगर सरकार कुछ भी गलत कर रही है तो वो उसे नहीं जानता, वो सिर्फ ये जानता है कि उसकी भूख है और सरकार उसे रोटी दे रही है। उसी रोटी के नाम पर आपको फोर्टिफाइड फूड, जीएमओ फूड दिया जा रहा है, जिससे जो काफी देशों में बैन है। और यही बैन इसलिए है क्योंकि शरीर में बीमारियां पैदा करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड दिया जा रहा है और इसी फूड से बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसी के कारण आगे जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो बढ़ रही हैं, जो दवाइयां हैं उसकी मार्केट है वो बढ़ रही है, और इसी की वजह से आगे चलकर समस्याएं बढ़ रही हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब ये यूनिवर्सल बेसिक सिस्टम का फंडा आया है, फ्री दिया जा रहा है सब कुछ। फ्री के नाम पर हमने देखा कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। 2-4 साल पहले वो भी इस स्थिति पर था, लेकिन एक सरकार आई जिसने फ्री का लॉलीपॉप दिया और उसके चक्कर में सभी लोगों ने उस पर अपना जो है, जो ये कहते हैं, अपना विश्वास जता दिया। और वो सरकार जब आई तो उसके बाद 2-4 साल में ही हमने देखा कि किस तरीके से वो देश गर्त में चला गया। वेनेजुएला जैसा देश जो 10 लाख तक का नोट निकाल चुका है, उसकी करेंसी की
हालत ये है कि वेनेजुएला के 20 लाख रुपए $1 के बराबर है। भारत के 80-90 रुपए के बराबर है वेनेजुएला के 20 लाख रुपए। अब देखिए कि कहां पर जीडीपी जा रही है, कहां पर सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं आ रहा। उन्हें घर बैठे 500, 1000, 2000 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन 5 साल बाद जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी वो सरकार पर निर्भर है और फिर सरकार जो चाहेगी वही उन्हें करना पड़ेगा। सरकार गलत करेगी उसके खिलाफ भी वो आवाज नहीं उठा सकते, सरकार ठीक करेगी तो भी वो कुछ नहीं कह सकते। ये सिर्फ सरकार का अल्टीमेट कंट्रोल के लिए आपको लॉलीपॉप है जो आपको दिया जा रहा है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।